एक समय की बात है श्रीवस्ती नगर में, जब भगवान बुद्ध विहार करते थे, तब उनके पास दूर दूर से लोग अपने जीवन की समस्याओं का हल पूछने आया करते थे। कोई दुखी होता, कोई क्रोधित, कोई लोभी, कोई मोहग्रस्त। बुद्ध सबकी बात सुनते, मौन रहते और फिर एक सरल सी बात कहकर सामने वाले का जीवन बदल देते। एक दिन एक नौजवान बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत दुखी था। उसने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, परिवार, व्यापार, फिर भी मैं कभी सच्चा सुख नहीं महसूस करता। मैं अंदर से खाली और बेचैन रहता हूँ। आखिर क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम 4 ऐसी गलतियाँ कर रहे हो जो तुम्हें कभी सच में सुखी नहीं रहने देंगी। अगर इन्हें छोड़ दो तो अंदर तुम्हें आनंद महसूस होगा। आनंद तुम्हें ढूंढते फिरेगा, ना कि तुम उसे। उस दिन बुद्ध ने उस युवक को जो 4 गलतियां समझाईं, वे केवल उस एक युवक की नहीं थी, बल्कि आज हर मनुष्य के लिए उतनी ही प्रासंगिक हैं। आइए इस कथा के माध्यम से हम भी समझते हैं वे 4 गलतियां कौन सी हैं जो आपको कभी खुश नहीं रहने देती हैं। पहली गलती, दूसरों से तुलना करना। बुद्ध ने युवक से पूछा, क्या तुम अपने मित्रों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से खुद की तुलना करते हो? युवक बोला, हाँ भगवान, जब मैं देखता हूँ कि मेरे मित्र विदेश घूमने जा रहे हैं, महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं, तो मेरे मन में भी लालच और हीनता आने लगती है। बुद्ध बोले, तुम्हारी यही गलती सबसे बड़ी है। यह तुम्हारा पहला दुख है। दूसरों की यात्रा का मूल्यांकन करोगे तो अपनी मंजिल का आनंद खो दोगे। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, किसी और से तुलना करके तुम उसे कमतर बना रहे हो। तुलना करने से 2 ही बातें होती हैं, या तो तुम खुद को श्रेष्ठ मानकर अहंकारी बन जाते हो, या खुद को कमज़ोर मानकर दुखी। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक बार एक बगुला नदी किनारे बैठा था। वह हंसों को उड़ते हुए देखकर उदास हो गया। वह सोचने लगा कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। ना मैं हंस की तरह सुंदर हूँ, ना उसकी तरह उड़ सकता हूँ। वह इसी सोच में डूब कर बैठ रहा था। तभी एक मेंढक पास आया और बोला, तू बगुला है, तू पानी में मछलियाँ पकड़ सकता है, लेकिन तू तो सिर्फ दूसरों से तुलना कर रहा है, अपनी शक्ति भूल चुका है। बगुले की आंखें खुली। उसने सिर उठाया और पहली बार खुद को देखा। बुद्ध बोले, तुलना इंसान की आंखें बंद कर देती है और दुख का दरवाज़ा खोल देती है। दूसरी गलती, बीते हुए पर पछताना। बुद्ध ने युवक से दूसरा प्रश्न पूछा, क्या तुम अपने बीते हुए समय को लेकर पछताते हो? युवक की आंखों में आंसू भर आए। भगवान, बहुत पछताता हूँ। मैं जीवन में कई गलतियाँ की हैं, कई अवसर खो दिए, अपनों को दुख दिया। बुद्ध बोले, दूसरी गलती यही है तुम्हारी। जो बीत गया उसे पकड़ कर बैठे रहना। अतीत की राख से भविष्य की रोटी नहीं पकती। तुम अतीत की जेल में बंद हो और बाहर की खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक बार एक व्यक्ति नदी पार कर रहा था। वह एक
मजबूत नाव बनाकर नदी पार कर गया, लेकिन पार पहुंचने के बाद वह नदी को अपने पीठ पर लादकर जंगल में चल पड़ा। सब लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, यह नाव नदी पार करने के लिए थी, जीवन भर ढोने के लिए नहीं। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही बीते हुए समय की बातें, पछतावे, दुख वे अनुभव थे, मार्गदर्शक थे। अब उन्हें पीठ पर मत ढो। अतीत से सीखो, लेकिन उसमें मत रहो, क्योंकि जो व्यक्ति अतीत में जीता है वह वर्तमान को मरने देता है। तीसरी गलती, अपेक्षाओं से बंधे रहना। बुद्ध ने युवक से तीसरा प्रश्न पूछा, तुम दूसरों से उम्मीद रखते हो कि वे तुम्हारे काम करें, तुम्हें समझें, तुमसे प्यार करें, जैसा तुम चाहो वैसा व्यवहार करें, तभी तुम खुश होगे। युवक बोला, हाँ भगवान, मुझे लगता है कि जब लोग मेरी भावनाओं की कद्र नहीं करते तब मुझे बहुत चोट पहुंचती है। बुद्ध बोले, यही तीसरी गलती है तुम्हारी, अपेक्षाएं पालना। तुम्हारे सारे दुख उसी से पैदा होते हैं। अपेक्षाएं तुम्हारी नहीं, तुम्हारे दुख की जड़ हैं। तुम इन्हें जितनी जल्दी त्याग दोगे उतनी जल्दी दुख दूर हो जाएंगे। जब तुम दूसरों से यह आशा करते हो कि वे तुम्हारे मन के अनुसार चलें, तो तुम अपने नियंत्रण से बाहर की चीज़ों पर अपना सुख टिका रहे हो। जो चीज़ें तुम्हारे बस में नहीं, उनसे सुख की आशा करना मूर्खता है। बुद्ध बोले, जिस दिन तुम अपेक्षाएं छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हें कोई निराश नहीं कर पाएगा। उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया। एक स्त्री बुद्ध के पास आई और बोली, मेरे पति मेरी भावना नहीं समझते, मेरी संतान मेरी कद्र नहीं करती, सब मुझसे अपेक्षा करते हैं, लेकिन मैं जब उनसे अपेक्षा करती हूँ तो वे मुझे नज़रअंदाज कर देते हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा सुख इन लोगों की सोच पर आधारित है। तुमने खुद को खो दिया है। तुम अगर अपना मूल्य स्वयं पहचानो और दूसरों से कुछ ना मांगो तो तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकेगा। अपेक्षाएं जितनी अधिक होंगी, दुख उतना ही गहरा होगा। चौथी गलती, अपने मन को ना समझना। बुद्ध ने युवक से अंतिम प्रश्न पूछा, क्या तुमने कभी अपने मन को गहराई से देखा है? युवक चकित होकर बोला, नहीं भगवान, मैंने हमेशा बाहर देखा, दुनिया को, लोगों को, चीज़ों को, अपने अंदर कभी नहीं झांका। तभी बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी चौथी और सबसे गहरी भूल है। तुमने मन को समझे बिना ही उसे चलने दिया। मन को बिना लगाम के घोड़े की तरह छोड़ दिया, जो कभी तुम्हें क्रोध में, कभी डर में, कभी मोह में खींच ले गया। तुम बाहर के शत्रुओं से नहीं, अपने अनियंत्रित मन से हारते हो। बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। एक व्यक्ति अपने बगीचे में सांप समझकर एक रस्सी पर डंडा चलाता रहा और जब उजाला हुआ तो देखा वह तो एक साधारण रस्सी थी। उसके मन ने डर बनाया, भ्रम पैदा किया और उसी से दुख उत्पन्न हुआ। मन ऐसा ही करता है, वह कल्पनाएं करता है
और तुम उन्हें सच मानकर दुखी होते हो। मन को समझना ही मुक्ति की कुंजी है। अगर तुम अपने विचारों को देख सको, उन्हें जज किए बिना स्वीकार सको, तो शांति तुम्हारे भीतर जन्म लेगी। बुद्ध अंत में बोले, इन 4 भूलों को छोड़ दो: तुलना, पछतावा, अपेक्षा और अनियंत्रित मन। फिर देखना जीवन का हर क्षण कितना सुंदर हो जाएगा। युवक की आंखें चमकने लगीं। वह उठकर बुद्ध के चरणों में गिर गया। बोला, भगवान, आज पहली बार मुझे जीवन की सच्चाई दिखी है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन बदलता नहीं, दृष्टिकोण बदलो। खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। बस इन 4 दीवारों को तोड़ दो जो तुमने खुद खड़ी की हैं। अगर आपको भी कभी लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद खुशी दूर है, तो बुद्ध के बताए इन 4 बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। तुलना मत कीजिए, आप अनोखे हैं। अतीत को पकड़कर मत बैठिए, वह बीत चुका है। अपेक्षाएं मत पालिए, स्वयं से प्रेम कीजिए। और चौथी बात, अपने मन को समझिए, जागरूक रहिए। जीवन एक नदी है, जितना कम बोझ उतनी अधिक गति और शांति। आपका जीवन भी तब ही खिलेगा जब आप इन 4 गलतियों को छोड़ देंगे। इंसान अपने जीवन में सुख तो चाहता है, लेकिन अपनी जो कमियां हैं उनको दूर नहीं करना चाहता है। अगर आपको अपने जीवन को बदलना है, अगर आपको अपने जीवन में शांति चाहिए, अपने मन में शांति चाहिए, तो आपको अपनी कमियों को छोड़ना होगा। कुछ ऐसे शब्द हैं, उन्हें छोड़कर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। और यह कार्य एक दिन में संभव नहीं होता है। इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। हर रोज अपनी दिनचर्या में ये शब्द अपने मन में रखने होंगे, तभी आप इनसे मुक्ति पा पाएंगे और अपने मन में शांति का अनुभव कर पाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ त्यागे बिना ही आपको शांति मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तभी हम अपने अंदर के सुख को प्राप्त कर पाएंगे। यह कहावत बहुत पुरानी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और ये सत्य भी साबित होती है। अगर हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर के अपगुणों को दूर करना ही होगा, तभी हम अपने अंदर की शांति को प्राप्त कर पाएंगे। अगर ये 4 गलतियां जो आप जीवन में करते आए हैं, इनको त्याग दिया, तो आपके जीवन में सुख ही होगा, खुशी ही होगी। और अगर इन 4 बातों को नहीं त्याग पाए, तो आपके लिए शांति का अनुभव कर पाना जटिल हो जाएगा। आप इसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। आप वीडियो तो देख लेते हैं, पर लाइक करना भूल जाते हैं। आप यह ज़रूरी काम ज़रूर किया करें। वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए।